राजस्थान विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू होते ही राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ ईडी भी सक्रिय हो गई है। ऐसे में प्रदेश में हुए पेपर लीक मामले में बुधवार की सुबह ईडी की टीम ने छापे मारे। ईडी की ये कार्रवाई पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के घर पर हुई, जिसके बाद से राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर से जुबानी जंग शुरू हो गई है। वहीं ईडी की छापेमारी के बाद डोटासरा ने बड़ा बयान दिया है। डोटासरा ने कहा कि हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमारा ना तो पेपर लीक ना कलाम कोचिंग से कोई संबंध है। ये भाजपा केवल वातावरण दूषित करने के लिए कर रही है। इसका हम मुंह तोड़ जवाब देंगे और जनता को सच्चाई बताएंगे। जनता जो फैसला करेगी वे हमें स्वीकार होगा। हम डरने वाले नहीं हैं। हमने कोई गलती नहीं की, कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। हम ईडी की जांच में पूरा सहयोग करेंगे और हर प्रकार की जानकारी देंगे। किसी पेपर लीक में किसी भी परिवार के सदस्य का अगर कोई इन्वॉल्वमेंट पाया जाए तो हम लोग पूरी तरीके से स्पष्ट करना चाहते हैं कि न तो हमारा पेपर लीक से कोई संबंध है, न हमारा कलाम कोचिंग से कोई संबंध है। केवल और केवल ये वातावरण दूषित करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसका हम मुंहतोड़ जवाब देंगे और जनता के बीच में जाएंगे, जनता को इनकी सच्चाई बताएंगे और जो जनता फैसला करेगी वो जनता हमें वो फैसला हमें स्वीकार। तो राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले ईडी एक बार प्रदेश में सक्रिय होती नजर आ रही है। आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के घर पर ईडी ने छापेमारी की और वहीं डोटासरा ने बड़ा बयान दिया कि हम ईडी की कार्रवाई में पूरा सहयोग करेंगे। ना ही हमने कोई भ्रष्टाचार किया और ना ही हम डरते हैं। बीजेपी वातावरण दूषित करने के लिए ये सब कर रही है। आपको बता दें कि ईडी की जांच में पूरा सहयोग करेंगे। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा हमसे फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। नीरज, एक बार राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से ईडी सक्रिय होती नजर आ रही है। क्या लगता है आपको, क्या ये केंद्र सरकार का कोई बड़ा प्लान है? क्योंकि चुनाव आ रहे हैं और ऐसे में ईडी को वापस भेजना और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के घर पर डायरेक्ट कार्रवाई के लिए भेजना, क्या कुछ पूरा इस पे आपको कहना है? देखिए, ईडी एक केंद्र सरकार की संस्था है और ईडी अपने हिसाब से काम करती है। पेपर लीक प्रकरण में गोविंद सिंह डोटासरा और उनकी पुत्रवधू का नाम आने के बाद में ये कार्रवाई हुई है। चुनाव से पहले हुई है, इसलिए इसे राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन इसकी कार्रवाई के जो पूर्व में ही संकेत मिल चुके थे, जब पेपर लीक प्रकरण पकड़ा गया था तब भी इस मामले में कलाम कोचिंग सेंटर और गोविंद सिंह डोटासरा की पुत्रवधू का नाम आ रहा था। तो ऐसे में इसको सीधा सीधा राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं कह सकते, केंद्र सरकार की सीधी कार्रवाई नहीं कह सकते। लेकिन कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि जब जब चुनाव आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के निर्देश पर या केंद्र सरकार के निर्देश पर ईडी विपक्ष के नेताओं पर इस तरह की कार्रवाई करती है। और इसको लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी प्रेस वार्ता की, दिल्ली में भी प्रेस वार्ता हुई, मध्य प्रदेश में भी और छत्तीसगढ़ में भी। सभी जगह पर कांग्रेस के नेताओं ने एक स्वर में कहा कि केंद्र सरकार जहां जहां चुनाव हारती है वहां वहां ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग का दुरुपयोग करती है। और जो भी विपक्ष के नेता हो, न केवल कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो और कोई दूसरी पार्टी हो, तमाम नेताओं को दबाने, कुचलने और डराने का काम करती है। और राजस्थान में भी ईडी के माध्यम से गोविंद सिंह डोटासरा पर कार्रवाई हुई, निर्दलीय विधायक ओम प्रकाश कोडला के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई और खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे को नोटिस देकर तलब किया गया। तो तमाम जो इशू है उन इशू के कारण पूरे राजस्थान की जो ठंडी पड़ी राजनीति थी उसमें गर्माहट आ गई। आपने देखा होगा राजस्थान में लगातार पीएम मोदी भी आ रहे हैं, अमित शाह भी आ रहे हैं, राजनाथ सिंह भी आ रहे हैं, जेपी नड्डा भी आ रहे हैं, राहुल गांधी भी आ रहे हैं, प्रियंका गांधी भी आ रहे हैं। लेकिन अभी तक राजस्थान की राजनीति एक तरह से इतनी उसमें उबाल नहीं आया था। लेकिन जैसे ही ईडी की एंट्री होती है, ईडी की एंट्री होने के साथ ही पूरे राजस्थान की राजनीति में सर्दी में भी एक तरह से गर्मी आ गई है और अब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। हालांकि ईडी की कार्रवाई में अभी कुछ भी खास नहीं मिला है, न ईडी ने भी खुलासा किया है। लेकिन क्योंकि ईडी ने इतना बड़ा एक्शन किया है, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो ऐसी स्थिति में ये माना जा रहा है कि ईडी को कुछ न कुछ सबूत जरूर हाथ लगा होगा। क्या लगा होगा इसका खुलासा अभी तक ईडी ने नहीं किया है। लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा का भी साफ कहना है
कि उनके परिवार का इसमें किसी तरह का कोई लेन देन नहीं है, किसी तरह कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ईडी जैसा आदेश करेगी वो सहयोग देने के लिए तैयार है, लेकिन इससे क्या है कि उनकी छवि खराब हो रही है, पार्टी की छवि खराब हो रही है और समय खराब हो रहा है। चुनाव में एक एक मिनट, एक एक जो पल होता है वो बहुत उपयोगी होता है, सदुपयोगी होता है। और ऐसी स्थिति में यदि पूरे दिन भर ईडी उनको लेके बैठी रहेगी, उनके परिवार को लेके बैठी रहेगी, तो वो चुनाव में प्रचार कैसे कर पाएंगे, जा कैसे पाएंगे, क्योंकि वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है। तो जो ईडी का जो समय है काम कार्रवाई करने का, वो थोड़ा लोगों को गलत लग रहा है और इससे सिंपैथी भी गोविंद सिंह डोटासरा को मिल रही है। स्थानीय लोगों ने पूरे दिन भर धरना प्रदर्शन किया और साफ कहना था कि ईडी से डरने वाले नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना था कि ये 70 लाख युवाओं के भविष्य का मामला है, तो ईडी ने जो किया है बहुत अच्छा किया है और ईडी का एक्शन होना चाहिए था पहले। तो लोगों का यही तो कहना है कि ये एक्शन अगर पहले हो जाता तो इसका नतीजा कुछ और होता, लेकिन चुनाव से पहले होना, क्योंकि कर्नाटक में भी हुआ, हिमाचल में भी हुआ, दूसरे प्रदेशों में भी हुआ, उत्तर प्रदेश में भी हुआ और अब राजस्थान में भी जिस तरह की कार्रवाई हो रही है, उसको लेकर कहीं केंद्र सरकार भी निशाने पर रहती है और केंद्र सरकार के नेता भी निशाने पर रहते हैं। और खासतौर पर क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर लगातार जो भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, उस मामले में आज तक ईडी ने कुछ नहीं किया, तो फिर विपक्ष को कहने का अवसर मिल जाता है। तो कहीं न कहीं जो ईडी की कार्रवाई हुई है, उससे सूबे की जो ठंडी पड़ी राजनीति थी उसमें गर्माहट आ गई है। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। हालांकि ईडी ने कल जो कार्रवाई की है उसके बारे में अभी तक कोई खुलासा नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि चुनाव से पहले एक बार फिर ईडी कोई बड़ा एक्शन ले सकती है, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही जो मंत्री है राजेंद्र यादव, उनके आवास पर और उनके ठिकानों पर कार्रवाई की थी। उनके आवास और ठिकानों पर 3 बार ईडी कार्रवाई कर चुकी है, अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। उनके जो पैकेजिंग का काम है, बिहार में कोई राशन की सप्लाई का, फूड पैकेट सप्लाई का मामला है, उसको लेकर उन पर कार्रवाई हो चुकी है 3 बार, मिला कुछ नहीं। लेकिन जब जब ईडी की टीम आती है तो समाचार पत्रों की, मीडिया की, टीवी चैनल्स की, तब सबकी सुर्खियां बनती है, तो जो छवि है वो जरूर खराब होती है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस को डर है कि जो ईडी की बार बार कार्रवाई होगी उससे उनके नेताओं की छवि खराब होगी और अगर जनमानस में उनकी छवि खराब होती तो उसका नुकसान होता है। तो फिलहाल दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है और ईडी अपना काम कर रही है। साथी चलिए, बहुत शुक्रिया नीरज तमाम जानकारी के लिए। तो ईडी की कार्रवाई एक बार राजस्थान में फिर से देखने को मिली है। आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के घर पर ईडी ने कार्रवाई की है।